हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा 7 सेमेस्टर 2021 एंड 22 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को यहाँ पे देखेंगे और तीनों सेक्शन को यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिफाइन क्रोमोफोर विथ एग्जाम्पल। क्रोमोफोर को आपको एक्सप्लेन करना है और आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप रीजन्स के बारे में बताना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन क्वेंचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेंचिंग क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो 2 नंबर में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव द रेडिएशन सोर्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडिएशन स्कोप बताना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेडिएशन सोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ नेबुलाइजर इन फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोल बताना है नेबुलाइजर का फ्लेम फोटोमेट्री में, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे फ्लेम फोटोमेट्री में नेबुलाइजर का क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट द एडवांटेज ऑफ पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आरएफ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आरएफ वैल्यू क्या है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एचपीएलसी का एप्लीकेशन बताना है कि एचपीएलसी का मतलब किसके मतलब यूज आते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर दी मेन डिसएडवांटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज बताना है गैस क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आयन एक्सचेंज रेजिन के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है राइट अ नोट्स ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटल मेथड बताना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो आपको 7 नंबर में बताना है, तो काफ़ी एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे डायग्राम भी बताया गया है, जो कि आपको डायग्राम भी बताना है। ठीक है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए एक क्वेश्चन 10 नंबर में है, 7 नंबर में नहीं है, 10 नंबर में है। तो 10 नंबर में आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायग्रामेटिक वे से भी एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है राइट द मेथोलॉजी ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथोलॉजी बताना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे मेथोडोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिया गया है और यहाँ पे डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड्योर भी दिया गया है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन डिसएडवांटेज एडवांटेज भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव द ब्रीफ आइडिया ऑन मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों बताना है। ठीक है, ब्रीफ आइडिया बताना है मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पहला क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको भी एक्सप्लेन करना है। 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन को इसी तरह एक्सप्लेन करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, वरना आपको मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिस्क्राइब दी वेरियस मेथड ऑफ सैंपल प्रिपरेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे क्वेश्चन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो सैंपल प्रिपरेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सैंपल है उसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्रॉ अ सिस्टमिक डायग्राम ऑफ AES एंड डिस्कस द रेडिएशन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको AES का डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से रेडिएशन सोर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन सोर्स यहाँ पे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का फैक्टर अफेक्टिंग बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो बताया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ HPLC, ठीक है। तो यहाँ पे आपको HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन बताना है। तो यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन किया गया है HPLC क्या होते हैं, उसके बाद से यहाँ पे प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जेल क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन बताना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, उसके बाद प्रिंसिपल बताना है और एप्लीकेशन बताना है जेल क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वो होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बताया गया है आयन एक्सचेंज का, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे पिक्चर बनाकर आपको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है पिक्चर बना के, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पिक्चर में जो टूल्स है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ TLC, डिस्कस द वेरियस मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ इट्स विथ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको TLC यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम ईयर में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है, और मेथड और एप्लीकेशन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद से यहाँ पे प्रोसीड्योर को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बाद एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी डिटेल में दिया गया है। तो ऐसे ही अगर आप एग्जाम हॉल में डिटेल में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। एटलीस्ट आपको पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना तो डेफिनेटली जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए मैंने अपने चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड करा दिया हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह भी मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।